नमस्कार साथियों, सीसे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था आदिकाल का नामकरण, और इस नामकरण में हमने सबसे पहले देखा था कि जितने भी हम आदिकाल में पढ़ेंगे, जैसे कि सिद्ध, नाथ और जैन, रासो साहित्य, इनका कालक्रम हमने देखा था। इस तरह से हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके पहले हमने देखा था कि जो आदिकाल है, इस आदिकाल को नाम किसने रखा था। आदिकाल अलग अलग विद्वान हुए इन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इनका नामकरण किया। तो सबसे पहले आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले आदिकाल का नामकरण किया था गिरियसन ने किया था। और गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा? तो वो कहा चारण काल, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो ऐसा करते हैं, अपने एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य में हमने देखा था इसका समय 8वीं सदी से लेके 13वीं सदी तक कौन सा साहित्य था? सिद्ध साहित्य। और फिर उसके बाद आता है जैन साहित्य, और जैन साहित्य का समय बताया गया था 8वीं से लेके 13वीं सदी के मध्य बताया गया था। फिर नाथ साहित्य आता है, और नाथ साहित्य का समय वो 10वीं सदी से लेके 13वीं सदी के मध्य रहा। और उसके बाद रासो साहित्य पढ़ेंगे, और रासो साहित्य का समय क्या आता? 10वीं से लेके 14वीं सदी के मध्य रहा। इस तरह से हम आगे अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हम सिद्ध पढ़ेंगे, सिद्ध कौन थे, सिद्धों ने क्या क्या किया, और सिद्ध का साहित्य कौन था, इसमें कितने लेखन हुए, कौन कौन थे, इसके बारे में। जैन साहित्य में प्रमुख विद्वान, नाथ साहित्य में कौन कौन थे, रासो साहित्य में कौन था। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम परिचय देख रहे हैं अभी आदिकाल का। आदिकाल का नामकरण है वो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि करने वाले विद्वान कौन थे। वो थे अपने गिरियसन थे, और गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल कहा। क्या कहा? चारण काल। यानी सबसे पहले आदिकाल को नाम देने वाले, यानी आदिकाल एक जो स्तर था, आदिकाल यानी शुरुआत हुई थी। अपने प्रारंभ में पढ़ा था कि आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो ये आदिकाल नाम किसने रखा था? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने, या ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने हिंदी साहित्य में जो ये कालक्रम में आदिकाल को नाम दिया? तो सबसे पहले अपने शुरुआत की थी, उस समय गिरियसन को देखा था कि सबसे पहले उसने ही अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी में। तो वो गिरियसन ने सबसे पहले आदिकाल को क्या कहा? चारण काल है। ये कैसा काल है? चारण काल है। और उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु, जो उसी टाइम थे वर्णानुक्रम पद्धति, जो अपने पद्धतियाँ पढ़ी थी, आपको शायद याद होगा। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, ये सारी पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण थी विदेहवादी पद्धति, ये भी अपने देखा था। तो शायद आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप एक बार पिछली कक्षाओं को देखें। और एक बात तो ये रखें कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो एक बार सब्सक्राइब करें। तो क्या है कि आपके पास जैसे ही क्लास आती है तो आपके पास अपडेट उसका मिल जाएगा। तो मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? इसको आरंभिक काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का, और रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल है, तो इन्होंने अपना पूरा प्रूफ भी दिया है कि सिद्ध साहित्य वीर गाथा काल को इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों रखा? तो इन्होंने पूरा अपने प्रूफ दिया। उस प्रूफ में 12 रचनाओं का नाम लिया इन्होंने। कितनी? 12 रचनाओं। इन 12 रचनाओं में उन्होंने बताया कि इस कारण से आदिकाल को वीर गाथा काल कहना उचित है, जिसमें जैसे खुमान रासो हैं, बीसलदेव रासो हैं, परमाल रासो हैं, पृथ्वीर रासो हैं, ऐसे करके टोटल 12 ग्रंथों को इन्होंने समाहित किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल का। इस चीज में आप कंफ्यूजन मत हो जाना। यानी ये तो कौन सा काल है? वीर गाथा काल है, वीर गाथा काल का। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल का। इन दोनों में थोड़ा फर्क है, आप इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि वीर काल की जगह आप रामचंद्र शुक्ल कर दो और वीर गाथा हो जाते ही नाथ हो जाएगा, याद रहेगा, ऐसा नहीं।
इसमें वीर काल ध्यान रखना और इसमें वीर गाथा ध्यान रखना। फिर आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजोपन काल का, राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल दोनों नाम कहा है। और चारण काल अपने पिछली आगे की स्लाइड में अपने देखा था गिरीशन ने कहा था, लेकिन चारण काल और संधि काल ये किसने कहा, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको क्या कहा, प्रारंभिक काल या शून्य काल। एक नाम आएगा आरंभिक काल, वो आरंभिक काल किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने कहा था। ये ध्यान रखना, इसमें आरंभिक आ रहा है और इसमें प्रारंभिक आ रहा है। और एक शुक्ल जी का ध्यान रखना, इन्होंने वीर गाथा काल का, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको क्या कहा कि ये वीर काल है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा का भी आप ध्यान रखना, संधि काल और चारण काल, इन्होंने दो नाम लिए और गिरीशन ने चारण काल कहा था। इस प्रकार से कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का, और रमाशंकर शुक्ल, ये रमाशंकर शुक्ल है, वो रामचंद्र शुक्ल है। इन नामों का थोड़ा ध्यान रखना, एक बार दो बार तीन बार ऐसे प्रैक्टिस करना बोलने की, तो आपको याद हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल, इनको रसाल भी कहा जाता है। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहा और सुमन राजे ने आधार काल कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम ही कहा है। इस बात का पर विशेष ध्यान रखना, यानी कि आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारने वाले कौन से विद्वान थे या कौन से हिंदी के साहित्यकार थे, वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, इन्होंने अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल को कौन सा काल कहा, अपभ्रंश काल कहा। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा, क्या कहा, उद्भव काल। और राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण काल कहा। तो एक तरह से ये जो नामकरण है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लें, क्योंकि आपको 2 नंबर ये प्रश्न दिला सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो ये आदिकाल हैं, इस आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ क्या थी। उस समय आदिकाल में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय आदिकाल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय आदिकाल में सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, और साहित्य के प्रति क्या था। इन सारा जो हम हैं उसको विस्तार से देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कल एक धार्मिक परिस्थितियाँ, यानी आदिकाल में धर्म के प्रति किस तरह से रवैया था। तो धार्मिक परिस्थिति में हमने देखा कि आदिकाल में जो धार्मिक मतांतरों के जो लोग थे, यानी कि उच्च समुदाय के लोग थे, वो निम्न वर्ग के समुदायों का क्या करते थे, शोषण करते थे। और वो जैसे इनमें जैसे बौद्ध हुए, जैन धर्म हुए, वो अपना अपना धर्म का प्रचार करने के लिए या फिर अपने धर्म का बोलबाला बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, जादू टोना का प्रयोग करते थे, तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, लोगों को अपने वश में करने के लिए शाप का भी प्रयोग करते थे। इस तरह से इन्होंने क्या किया, लोगों को संगठित करना, यानी अपनी ओर आकर्षित, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस तरह से हथकंडे अपनाए थे। तो ये थी एक धार्मिक परिस्थितियाँ थी। उसके बाद हमने देखा था सामाजिक पद्धतियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से थी कि सामाजिक परिस्थिति में जैसे अमीर लोग कह सकते हैं हम, या शासकीय वर्ग के लोग कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो निम्न वर्ग के लोग थे इन पर अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन लोगों को केवल एवं केवल क्या, श्रम या अपने शोषण के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से वो क्या हो रहा था, उनका निम्न वर्ग के लोगों का क्या हो रहा था, एक तरह से शोषण हो रहा था। तो वो आम जनता है, वो क्या कहती थी कि हम तो, हमारा जन्म है वो किस लिए हुआ है, केवल एवं केवल उन शासक वर्ग या उच्च पदों पर जो लोग हैं उनके केवल इनका श्रम के लिए हुआ है, यानी हमें उनके श्रम के लिए हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इस तरह से ये क्या थे, शासन व्यवस्था थी वहाँ की। और जाति पाति का बहुत बड़ा कड़ा बंधन था। और उच्च वर्ण के लोग क्या थे, भोग विलास में रत होते थे, और निम्न वर्ण के लोग इस धारणा के साथ जी रहे थे कि मानो वे किसके लिए पैदा हुए हैं, श्रम के लिए पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से ये एक सामाजिक पद्धतियाँ थी। हमने पिछली कक्षा में इसका गहन अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, यानी कि आदिकाल में संस्कृति को लेकर किस प्रकार का रवैया था। तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत सांस्कृतिक दृष्टि से शिखर पर था। यानी जब
सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, उस समय भारत में जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? उच्च कोटि की थी, यानी इसमें सर्वाधिक शिखर पर कह सकते हैं तो वह अच्छी अवस्था में थी। हिंदू धर्म एवं संस्कृति राष्ट्रीय व्यापी एकता के आधार थे, और किंतु कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन में भारत है वो सने सने मुस्लिम संस्कृति से भी प्रभावित होता गया। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे उन्होंने मुस्लिम जो संस्कृति थी उस मुस्लिम संस्कृति को भी अपनाना शुरू कर दिया था। यानी सबसे पहले हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में धीरे धीरे जो ये मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में इनका आगमन हुआ तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपनी संस्कृति को भी यहाँ से प्रभावित करना शुरू कर दिया। सारांशतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ जब भारतीय संस्कृति उत्कर्ष के शरम पर आरूढ़ हो चुकी थी, और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा, उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। हिंदुओं की स्थापत्य कला धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होने के साथ साथ अत्यंत उच्च कोटि की थी। यानी ये समय कौन सा था? ये समय था सम्राट हर्षवर्धन के समय का था। इस समय सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो बड़ी उच्च कोटि की थी। हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए थे, अच्छे से शिखर बने हुए थे, और फिर धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए। उन्होंने भारत में क्या किया, अपना शासन स्थापित किया, और जो भारतीय शैली मंदिरों को देखकर उनमें भी लगा कि हमारे भी किस तरह से क्या होने चाहिए, प्रदर्शन के लिए कुछ न कुछ होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, धार्मिक भावना को विकसित किया, भारत में आके धार्मिक भावना को विकसित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के अनुसार हिंदू जनता है कला के अत्यंत उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी। एक इतिहासकार था, कौन? अल बरूनी, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो उसने कहा था कि हिंदू जनता है वो कला के अत्यंत उच्च कोटि सोपान पर पहुंच चुकी थी। मुसलमान जब मंदिर आदि को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये न तो उनका वर्णन कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इस तरह की कला संस्कृति हमारे भारत में थी कि जब कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे भारत की जो मंदिर कला को देखता था वो उसे देखता रह जाता था, उसकी कलाकृति को देखता ही रह जाता था। तो ये क्या था, उनका वर्णन भी कर सकते थे, वैसा न निर्माण कर सकते थे, न ही उसका वैसा वर्णन कर सकते थे। तो संपूर्ण भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण है वो आदिकाल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जितने भी भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं उन बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण है वो आदिकाल में हुआ है। जैसे आप कह सकते हो आबू का जैन मंदिर, खजुराहो का कंदर्पेश्वर मंदिर, पुरी मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर, वेल्लोर का मंदिर, कांची आदि के जो इसी काल की देन है। ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में ही इन बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार आदिकालीन भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निज परंपरा के हास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। इस काल को हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति का क्या कह सकते हैं, संक्रमण काल कह सकते हैं। यानी कि जो पहले हिंदू धर्म के लोग यहाँ निवास करते थे तो इन्होंने अपनी हिंदू शैली में अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में निवास करने लगे, इन्होंने शासन स्थापित किया तो इन्होंने मंदिरों की जगह तोड़कर कई मस्जिदें भी बनवाई। इस तरह से इनका क्या हो गया, सम्मिश्रण हो गया। तो ये इसको हम क्या सकते हैं, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संक्रमण काल कह सकते हैं, यानी एक बदलता दौर कह सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी आदिकाल में। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल था, इस आदिकाल में साहित्यिक व्यवस्था किस प्रकार थी, यानी कि लेखन कार्य किस प्रकार किया गया था। तो आदिकालीन जो साहित्य की जो कितनी धाराएं हम बता सकते हैं वो बताएंगे हम। 3 धाराएं थी साहित्य वातावरण की, कितनी, 3 धाराएं थी। और इसका समय बताया गया है 9वीं से लेके 11वीं शताब्दी के मध्य का बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना। परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना, इसमें कन्नौज एवं कश्मीर संस्कृत केंद्र थे। जो शिक्षा के केंद्र थे वो कौन से थे, कन्नौज था और दूसरा कश्मीर था। ये दोनों
संस्कृत के केंद्र थे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इस कालखंड में पुराणों एवं स्मृतियों पर अनेक टीकाएं लिखी गई तथा ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। तो ये जो लेखन पद्धति थी, इस लेखन पद्धति किसके बारे में बात करिए, हम आदिकाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस आदिकाल में जो लेखन पद्धति थी, यानी कि साहित्य का वातावरण किस प्रकार था, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत संस्कृत साहित्य था, यानी संस्कृत साहित्य की रचना हुई थी। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो प्रमुख एक कन्नौज था और दूसरा कश्मीर था। ये प्रमुख केंद्र थे, संस्कृत विभाग के थे। और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत इस कालखंड में पुराणों और जो स्मृतियाँ थी, यानी पुराने बही खाते और स्मृतियों के अनेक टीकाएं उन पर लिखी गई थी। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, ये संस्कृत रत्न इस युग की देन है। ये सारे उस समय जो संस्कृत कला विकसित हुई थी, उस समय के ये साहित्यकार हैं, यानी आचार्य माने जाते हैं। जैसे आनंदवर्धन है, अभिनवगुप्त हैं आचार्य, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट और राजशेखर, विश्वनाथ, ये सारे संस्कृत के विद्वान हैं। इसी काल में शंकर है, कुमारिल भट्ट है, भास्कर है, रामानुज है आदि आचार्य भी हुए। ये सारे किसमें, ये संस्कृत साहित्य की बात कर रहे हैं। और संस्कृत साहित्य में भी कौन से, आदिकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर 3 प्रकार थे जो साहित्य में, उसमें दूसरा है प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य। प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य है। इस साहित्य में भी प्रमुख मात्रा में इसी युग में लिखा गया और जैन कवियों द्वारा गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूपों के साथ में प्रस्तुत किया गया, यानी कि अपभ्रंश भाषा में इन लेखन कार्य किया गया। तो अपभ्रंश में जो लेखन कार्य किया गया वो सर्वाधिक किसने किया था, वो किया था जैनों ने किया था। और जैन साहित्य जो वो किस में लिखा गया था, प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा गया था। तो इनमें जो स्वयंभू हुए, पुष्पदंत हुए, धनपाल हुए, हेमचंद्र सदृश जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया था वह अपनी मौलिकता एवं साहित्यिकता के कारण उच्च कोटि का था। और उन्होंने जो साहित्य का किया था वर्णन कौन से में था, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में किया गया था। फिर हम तीसरी धारा है, वो तीसरी धारा है हिंदी भाषा में लिखे गए। फर्स्ट हमने देखा था पहला वो संस्कृत में देखा था। दूसरी कौन सी भाषा आ गई, प्राकृत और अपने अपभ्रंश साहित्य। तो संस्कृत वाले आपको विद्वान शायद याद हो गए होंगे कि इन्होंने अपना जो वर्णन किया था, वो लेखन कार्य किया था, वो कौन सी भाषा में किया था, संस्कृत भाषा में किया था। और संस्कृत भाषा में किया गया तो साथ में जो प्रमुख केंद्र थे वो केंद्र कौन कौन से थे, तो मैंने आपको बताया एक कन्नौज था शिक्षा का केंद्र और कश्मीर था। ये दोनों कौन से संस्कृत के प्रमुख केंद्र माने गए थे। इन्होंने फिर पूछे परंपरागत संस्कृत साहित्य में लिखने वाले विद्वान कौन कौन से थे, तो आपको ये नाम याद रखना है, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक हैं, क्षेमेंद्र हैं, भोजदेव हैं, मम्मट हैं और राजशेखर है, विश्वनाथ है आदि जो आचार्य हुए वो सारे संस्कृत के विद्वान थे। और प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में जो जैन साहित्य ने लिखा था उसमें ये स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, हेमचंद्र हैं, सदृश जैन हैं, ये जो कवि थे इन्होंने प्राकृत एवं अपभ्रंश साहित्य में अपना लेखन कार्य किया। उसके बाद जो तीसरी धारा थी वो तीसरी धारा कौन सी थी, हिंदी भाषा में लिखने वाली थी। यानी कि 3 धाराओं में था तो तीसरी धारा कौन सी थी, हिंदी भाषा में थी। और हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी तो पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश भाषा के साथ साथ लोक भाषा हिंदी को भी अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया। यानी जो लोक भाषा जो आम बोलचाल की भाषा थी इसको हो गया। इस संदर्भ में भाट या चारण कवियों का अतुल्य योगदान दृष्टिकोण होता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता की मानसिक भावनात्मक दशाओं को पुरजोर अभिव्यक्ति प्रदान की। यानी आदिकाल में जो लोगों को संदेश दिया जाता था तो उपदेश दिए जाते थे वो कौन सी भाषा में दिए गए, हिंदी भाषा में दिए गए। राजाओं को निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने वाले कवि, यानी जब राजा महाराजा होते थे उनको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या करते थे,
उनको कहानियों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से इस तरह से उनको सुनाई जाती थी, तो वो क्या थे, युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे, उनको प्रोत्साहित किया जाता था। तो इस वर्ग की आवश्यकता थी। तो वो चारण जाति के लोग पहले क्या करते थे, गायन का कार्य करते थे। तो चारण ये इसी श्रेणी के कवि थे। इस काल में रचित काव्य ग्रंथों में एक और तो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई, तो वहीं दूसरी ओर इनके युद्धोन्माद को व्यक्त करने वाली घटनाओं की योजना भी की गई। यानी राज दरबार में एक कवि को रखा जाता था, वो क्या करता था, कविता के माध्यम से उनको क्या करता था, उत्साहित करता था। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में संस्कृत राज प्रवृत्ति को सूचित करने वाली भी भाषा थी। यानी आदिकाल में कौन सी भाषा थी, तो आदिकालीन क्षेत्र में संस्कृत राज प्रवृत्ति को सूचित करने वाली भाषा भी थी। और साथ साथ में कौन सी थी, अपभ्रंश धर्म को भाषा वो भी बन गई थी। और हिंदी वो जन समुदाय की मानसिक स्थिति एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा वो बन गई थी। इस प्रकार से हमारा ये जो परिस्थितियाँ थी वो आदिकालीन की तो साथियों ये था अपने आदिकालीन साहित्य का परिचय। तो इस आदिकालीन साहित्य में हमने क्या क्या देखा, तो एक बार विस्तार से इस क्लास को अगर समझ में नहीं आवे तो पुनः देख लें। और फिर हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, कि सिद्ध साहित्य का आगमन किस प्रकार से हुआ, सिद्धों ने अपने धर्म को प्रचार के लिए किस प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया और चमत्कार के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का कार्य किया। इस प्रकार से हमें वो अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।